हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि मैथ्स में जो पहला चैप्टर है 11th में वो सेट्स है, और सेट्स ही आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सो सेट्स पढ़ने से पहले हमें सेट्स के बारे में कुछ बेसिक्स टर्म्स पता होने चाहिए कि सेट्स होता क्या है। सो सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। जहाँ पर भी डेटा अच्छे से डिफाइन होता है और वो एज अ ग्रुप के फॉर्म में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। सो सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। जहाँ पर डेटा अच्छे से डिफाइन हो और डेटा और कलेक्शन के फॉर्म में हो तो उसको हम सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स, रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हमने एक ऐसा कलेक्शन किया है कि जो रिवर्स के बारे में बताएगा। सो रिवर्स ऑफ इंडिया और वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर और नंबर ऑफ डेज इन अ वीक और मंथ्स इन अ ईयर। सो ये जो मैं आपको सेंटेंसेस बता रहा हूँ ये सभी सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इनमें जो डेटा है वो लिमिटेड है और वेल डिफाइंड है। सो सेट्स की इंफॉर्मेशन में लिमिटेशन भी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा रिवर्स ऑफ इंडिया, तो रिवर्स ऑफ इंडिया में ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो रिवर्स जो है वो इंडिया के ही होनी चाहिए। डेज ऑफ अ वीक मीन्स इसमें जो भी डेज लिखेंगे वो वीक में होने चाहिए। सो इस तरह से जब भी हम सेट की बात करेंगे तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। अब सेट से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा, आपको मैं बता चुका हूँ। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी टू कैपिटल जेड तक। मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स या ब्लॉक लेटर्स का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिम टर्म्स। मीन्स अगर हम सेट के ऑब्जेक्ट्स की बात करें या सेट के एलिमेंट्स की बात करें या सेट के मेंबर्स की बात करें तो ये टर्म्स जो है वो एक ही आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। डैट मीन्स ये सब सिनोनिम्स हैं। द एलिमेंट ऑफ अ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। और सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड तक। अब अगर कोई एक एलिमेंट जो है वो सेट का एलिमेंट है और हमें दिखाना है कि ये एलिमेंट इस सेट का है। सो इफ ए इज अ एलिमेंट ऑफ अ सेट, सो हम क्या लिखेंगे कि ए क्या है, बिलोंग्स टू ए। दैट मीन्स ये एलिमेंट जो है इस सेट से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट जो इसी सेट का है। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए। मीन्स सिंबल ये दिखाता है कि ये जो एलिमेंट है ये इस सेट का है। सो ये जो माउथ ओपन होगा वो सेट की तरफ ओपन होता है, तो उसको पढ़ते क्या है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मीन्स ये एलिमेंट जो है वो इस सेट का है। नेक्स्ट, अब अगर हमें दिखाना है कि ये एलिमेंट जो है इस सेट का पार्ट नहीं है, सो इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट, तो हम क्या दिखा देंगे, ए नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब ए जो है इस सेट का पार्ट नहीं है या सेट से बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट, there are two methods of representing a sets. So mainly first one is roster or tabular method, जिसको हम सेट में हमने बताया था कि सेट को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा सेट रिप्रेजेंटेशन हो गया। और एलिमेंट्स को हम लोग कर्ली ब्रेसेस में कॉमा करके लिखते हैं। सो रोस्टर मेथड में क्या करते हैं, हम ब्रेसेस के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा के फॉर्म में सेपरेट करते हैं। ये हमारा हो जाता है टैबुलर और रोस्टर मेथड। सेकेंड वन इज सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड जो है, और ये इसमें ए इक्वल्स टू, उसमें हम करते क्या है कि जो एलिमेंट्स को हम लिखते हैं उन एलिमेंट्स को हम डिफाइन करते हैं। कैसे कि पहले एलिमेंट हम सपोज कर लिए एक्स, एक्स सच दैट मीन्स एक्स जो है वो एलिमेंट है, और जब दो डबल डॉट लगे इसको पढ़ते हैं सच दैट, कॉलन है बट बोलते हैं इसको हम लोग सच दैट। तो हम क्या पढ़ेंगे कि एक्स के अंदर, ए के अंदर जो एलिमेंट है वो एक्स है, और एक्स सच दैट, एक्स है क्या, एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ये वोवेल सभी है ना। तो डिस्क्रिप्शन मेथड, सॉरी सेट बिल्डर मेथड में
हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं जो डेटा के एलिमेंट का टाइप जो है, सेट के एलिमेंट का टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है। सो क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, a इक्वल्स टू x सच दैट x एक एलिमेंट है और वो कैसा है, इट इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। एक मेथड और होता है, कुछ बुक्स में दिया गया बट एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन मेथड। डिस्क्रिप्शन मेथड में करते हैं क्या है कि हम इसकी ब्रशेस के अंदर एक नॉर्मली सेंटेंस लिख देते हैं और वो डिस्क्रिप्शन मेथड की फॉर्म में हो जाता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं, हमारे सिलेबस में सिर्फ रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है एंड सेट बिल्डर फॉर्म है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो हमारी जो एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई और आंसर। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि वो सेट है या नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जी। अब देखिए यहाँ कलेक्शन ऑफ मंथ्स की बात की है और कंडीशन क्या लगी है, बिगिनिंग विद जे। सो जे से स्टार्ट वाले हमारे पास कुछ ही मंथ्स है, जैसे जनवरी है, जून है एंड जुलाई है, तो ये सेट भी हो गया। और इसमें लिमिटेशन भी थी, मीन्स वेल डिफाइंड भी है। लिमिटेशन क्या थी कि बिगिनिंग विद जे, सो ये एक सेट है। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है, अब हम किन 10 राइटर्स को ले लें या किस लैंग्वेज से रिलेटेड, किस लैंग्वेज में हमें इंग्लिश के लेना है, हिंदी के लेना है, बंगाली के लेना है। सो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, मीन्स वेल डिफाइंड नहीं है, सो ये सेट नहीं है। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, हमें एक टीम बनानी है बेस्ट क्रिकेटर्स की, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सो यहाँ पर अब हम किन 10 बैट्समैन को ले लें, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर टीम बनानी है 11 की, तो हम किन 10 बैट्स को ले लें। यहाँ पर कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया हमें गिवन नहीं है, डैट मीन्स ये भी वेल डिफाइंड नहीं है और ये भी सेट नहीं है। सेट के साथ में लिमिटेशन जरूर होनी चाहिए, मतलब वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में सभी बॉयज, आप बॉयज की बात कर रहे हैं, बॉयज हमारे पास लिमिटेड होंगे 20, 40, 50, और यहाँ पर लिमिटेशन क्या है, इन योर क्लास, मतलब आपकी सिर्फ क्लास की, तो ये क्या है, यहाँ पर वेल डिफाइंड डेटा है, इसका मतलब ये एक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। आप यहाँ पर कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स का और कंडीशन क्या लगी है, लेस देन 100, मीन्स ये डेटा भी वेल डिफाइंड है कि हमें 100 से अंदर ही नेचुरल नंबर्स को लेना है, तो ये भी एक सेट है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, हमें एक सेट गिवन है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हमें यहाँ पे बताना है कि जो एलिमेंट्स ये बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। हमें 2 सिंबल पुट करने हैं, एक बिलोंग्स टू का और एक नॉट बिलोंग्स टू का। सो 5, 8, 0, 4, 8, 10। अब देखिए इस सेट में 5 है, ए सेट में 5 इसका एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 बिलोंग्स टू ए। और इस सेट में 8 नहीं है, सो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, नॉट बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू का सिंबल बना के इसको कट कर देंगे। अब 0 भी इस सेट में नहीं है, सो नॉट बिलोंग्स टू। 4 इस सेट में है, यानी 4 बिलोंग्स टू ए। 2 इस सेट में है,
सो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 इस सेट में नहीं है, सो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अगर कोई एलिमेंट उस सेट से रिलेटेड है, उस सेट का पार्ट है, तो हम बिलोंग्स टू का सिंबल लगाते हैं, और अगर कोई एलिमेंट उस सेट का पार्ट नहीं है तो वहां पर हम नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल अप्लाई करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। हमें क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए। A equals to x such that x is an integer and x is more than equal to 3 and less than 7। ये हमें एक सेट दिया गया है, सेट हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको हमें रोस्टर में चेंज करना है। तो ए ऐसे ही लिखेंगे हम रोस्टर का मतलब होता है एलिमेंट्स को कॉमा के फॉर्म में रिप्रेजेंट्स कर देना। तो कैसे करेंगे, अब देखिए x क्या है, एक इंटीजर है, और इंटीजर कहाँ से, -7 से लेकर के यहाँ देखिए लिखा है लेस देन और इक्वल टू। x लेस देन और इक्वल टू का मतलब x जो है वो -3 से बड़ा है या -3 के बराबर है, और लेस देन 7 है। सो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लगा है, यानी -3 इसमें इंक्लूड होगा, फिर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। सो ये हमने क्या किया, इसको सेट बिल्डर से हमने इसको रोस्टर में चेंज कर दिया। जब भी आपको रोस्टर में चेंज करना होगा तो सेट के अंदर एलिमेंट्स को हम कॉमा के फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digits is 8। अब हमें C एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर 2 डिजिट्स के नंबर्स हैं, और 2 डिजिट्स के नंबर्स ऐसे हों कि उनके डिजिट्स का सम जो हो कितना हो, वो 8 हो। सो C इक्वल्स टू, अब क्या कर सकते हैं, जैसे पहला आएगा नंबर हमारा 17। अब ये 2 डिजिट नंबर भी है और यहाँ डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। फिर इसको हम बढ़ाते जाए और इसको कम करते जाए, तो अगला कितना हो जाएगा 26। हमने 1 बढ़ा दिया, उसको कम कर दिया, यहाँ भी सम आ रहा है। देन 35, देन 44, देन 53, देन 62, देन 71 एंड 80। सो इतने 2 डिजिट नंबर आएंगे जो जिनका डिजिट्स का सम क्या आ रहा है, वो 8 है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको जब भी सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया होगा, तो सेट बिल्डर फॉर्म से आप इसको इस तरह से रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से बच्चों आप प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।